नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से शिक्षक भर्ती के विषय में बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चूंकि शिक्षक भर्ती में बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो अभी एक नया अपडेट आया है। उस नए अपडेट के विषय में बातचीत करूंगा, जो कि वित्त विभाग से स्वीकृति के विषय में अपडेट है। और एक सवाल जो कॉमर्स वालों का है कि क्या कॉमर्स वाले इस एग्जाम को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उस विषय पर भी बातचीत करूंगा। या फिर अगर कला संकाय का पद है तो कला संकाय में आपका जो कॉलेज है, यानी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो पोस्ट नहीं है तो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या उपाय हो सकता है। इन सब विषयों पर बातचीत हम लोग करेंगे। कई बच्चे तो हिंदी को विशेष तौर पर लेते हैं कॉलेज में, कई बच्चे ज्योग्राफी को लेते हैं, कई बच्चे विज्ञान उसको लेते हैं, बहुत सारे वो सोशियोलॉजी वगैरह। तो वे बच्चे बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि आखिर किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा। सबसे पहली बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ के रखिए कि इस बार की जो पद हैं, वर्तमान में जो पद आने वाले हैं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, वो लगभग 1500 पद हैं। और इस 1500 पद में कला संकाय को कितना पद मिलता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूं कि 800 से 1000 पद जो होंगे वो लगभग कला संकाय के लिए हो सकते हैं। इससे अधिक हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 2019 में जो एग्जाम हुआ या फिर 2022 में एग्जाम हुआ, 2019 में कला संकाय के विषय में किसी भी प्रकार से कोई वैकेंसी थी ही नहीं। 2022 में चूंकि कला और विज्ञान का कोई मामला ही नहीं था, यानी विषय बाध्यता ही नहीं थी, विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था, तो यहां पर भी कला संकाय का कोई सेपरेट पोस्ट आया नहीं है। अगर मैं बात करूं 2019 से लेकर के, अभी लास्ट 2019 हुआ और अब 2025 में फिर से एग्जाम होने जा रहा है, तो लगभग 6 वर्षों में कला संकाय का कोई पद नहीं आया है। कला संकाय का पद नहीं आया है और पद आ भी रहा है तो फिर यही 800 से 1000 पद आ रहा है। तो इसमें किस तरीके से अपने जीवन में मतलब अपनी तैयारी को वो करें, बेहतर करें कि चीजें आसान हो जाए। देखिए 800 से 1000 पद हैं, चुनौतियां बहुत हैं, बहुत सारी चुनौतियां। सबसे पहली चुनौती तो आप खुद हैं। पहली चुनौती तो आप खुद हैं कि आपको सबसे पहली बात तो लोगों को जो कला संकाय वाले हैं, इतना दिनों से वैकेंसी आई ही नहीं, तो उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि पद आ रहे। ठीक, तो भरोसा ही नहीं है और इस भरोसा न होने की वजह से आप अपनी तैयारी को शुरू ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी समस्या आप खुद अपने आप में हैं। इसके बाद जो बाधाएं हैं, अगर आप खुद तैयार हैं तो फिर आगे की चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। एक चीज मैं बोलूंगा कि आप जो है, आपका जो तैयारी है, ठीक, सिलेबस के विषय में अगर मैं बात करूं तो कहूंगा कि अगर साइंस ग्रुप से कोई बच्चा जो विज्ञान संकाय से है और कोई बच्चा जो कला संकाय से है, दोनों को अगर शिक्षक बनना है तो किसको ज्यादा मेहनत करना है, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा विज्ञान संकाय वाले को। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में, साइंस में जो प्रश्न पूछने का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप है। तो इसका मतलब यह है कि सिलेबस में जो चीजें लिखी हैं उसका एक दायरा, सीमित दायरा है और उसी सीमित दायरे से प्रश्न पूछा जाना है। जबकि कला संकाय का जो दायरा है, आप अगर खुद से तैयारी करेंगे तो थोड़ा क्या है, असीमित है, मतलब थोड़ा सा वास्ट है इसका वो सिलेबस। तो यहीं पर सबसे पहला तो आपको यही पता नहीं है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, यही पता नहीं।
दूसरा चीज, अगर पता भी चल गया कि कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं तो फिर इसको कितना पढ़ना है, यह भी एक सवाल है कि आखिर पढ़ना कितना है। अगर यह सवाल भी आपसे सॉल्व हो जाता है तो सबसे बुनियादी सवाल आता है कि चीजों को किस प्रकार से पढ़ना है। पहले ही बताया कि कला और विज्ञान संकाय में अगर बात करूं, पढ़ना है, कला और विज्ञान संकाय में अगर बात करूं तो आपको एक चीज स्पष्ट होना चाहिए कि कला संकाय में मेहनत ज्यादा करना है, विज्ञान संकाय में मेहनत कम करना है। चूंकि विज्ञान संकाय का साइंस ग्रुप का क्वेश्चन वैकेंसी आ ही नहीं रहा तो विज्ञान संकाय की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन कला संकाय में किसी भी हद में, किसी भी तरीके से आप कहें तो साइंस ग्रुप में अगर शिक्षक बनना जितना आसान या मुश्किल है उसका 2 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा कला संकाय में शिक्षक बनने के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 गुना, उससे कम नहीं। ठीक, अब ये अगर समझ में आ गया किस प्रकार पढ़ना है तो इसके बाद एक और चीज आता है कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। आजकल कूट वाले प्रश्न, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न, बहुत कथन कारण वाले प्रश्न, फंस जाएंगे आप। एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न घुसा करके दे देता है, फिर हो गया काम। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब यहां पर इसके और भी चीजों पर बात करूं कि ये कितना मुश्किल होने वाला है, तो सबसे पहली बात तो 800 से 1000 पद आ रहे हैं, तो कुल मिला के पदों की संख्या ही कम है। तो पदों की संख्या कम होने की वजह से क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा। कट ऑफ बढ़ गया, पदों की संख्या कम है, कट ऑफ बढ़ गया। चूंकि कला संकाय है, कला संकाय में अगर मेहनत के लिए समय कम है, तो समय कम होने की वजह से भी कट ऑफ बढ़ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, और कुछ लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो लंबे समय के बाद तैयारी करेंगे। कुल मिला के अगर पहले तो कला संकाय का हुआ ही नहीं है 2020-19 वाले में, चाहे अभी तक, लेकिन जितना भी कट ऑफ होता उस कट ऑफ से लगभग 15 नंबर कट ऑफ अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा, केवल और केवल पदों की संख्या के कमी की वजह से। इस चीज को ध्यान रखिए। तो मेहनत शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, और सबसे प्रमुख सवाल के रूप में आप इसको जरूर देखिएगा। अगर आप खुद से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख सवाल के रूप में आपके सामने यह होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कितना डीप में जाकर के पढ़ना है। किसी कोचिंग, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जब आप जुड़ते हैं तो सबसे मजेदार बात, सबसे लाभ आपको जो मिलने वाला है वो यहीं पर मिलने वाला है। बाकी चीजें तो आप इकट्ठा कर ही लेंगे, और दूसरा लाभ आपको मिलना है कि किस प्रकार पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और यही चीज वनडे एग्जाम में अगर आप देखेंगे ना, तो वनडे एग्जाम में केवल 2 चीजें आपको कभी भी सफल बनाती हैं, केवल 2 चीजें। वनडे एग्जाम की बात करूं तो वनडे एग्जाम में केवल और केवल 2 चीजें आपको सफल बनाती है। सबसे पहला चीज होता है जो कि आपका आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। किसी भी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है उसमें आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा है प्रश्न की प्रकृति। केवल आत्मविश्वास होने बस से काम नहीं चलता, प्रश्न की प्रकृति के बारे में भी पता होना आवश्यक है। बस ये 2 चीजें आप कर लेते हैं तो सबसे मजेदार बात। लेकिन आत्मविश्वास में सबसे बड़ी समस्या यही आती है आपके साथ कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे कला संकाय की बात करूं तो कला संकाय में अगर आत्मविश्वास की बात करें तो सबसे पहला तो मोरल आपको डाउन हो जाएगा यहीं पर कि मुझे सिलेबस का पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। ठीक, दूसरा मोरल डाउन हो जाएगा कि सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अथाह है। मतलब एक पार्ट में आप घुसे तो कितना अंदर घुस सकते हैं कोई पता नहीं, तो कहां तक मेरी लिमिट है वो पहले पता होना चाहिए। अगर वो लिमिट पता चली तो फिर एक चीज और मन में प्रश्न आता है कि क्या मैं जिस लिमिट तक पढ़ रहा हूं वहां तक पर्याप्त होगा या नहीं होगा।
पता चला मैं उस लिमिट से थोड़ा सा आगे जाकर के मुझे पढ़ना चाहिए था और डीप में पढ़ना चाहिए था। यह चीज मन में बहुत उहापोह चलता रहता है। अब ये सब भी अगर चीजें आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं, खुद से भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, तो फिर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आपके सामने आ जाता है। यक्ष प्रश्न क्या आता है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस वगैरह सब पता चल गया, कितना पढ़ना है ये पता चल गया, उतना पढ़ना पर्याप्त होगा वो भी पता चल गया, तो आपने क्या शुरू कर दी, पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई शुरू करने के बाद सिलेबस चूंकि बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या पता जो पढ़ा है वो याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, पढ़ा वो याद ही नहीं रहा। तो यहीं से पढ़ने के बाद आपका आत्मविश्वास डाउन होना शुरू होता है, और इसी आत्मविश्वास को बनाने का काम करूंगा मैं, यानी हमारी टीम, हमारा कोर्स। दूसरा, जब आप ये प्रश्न अपना पढ़ लेते हैं और चीजों को याद कर लेते हैं, इस याद करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, उसका नाम क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ठीक, इसी टेक्निक का यूज करके हम इसको याद करेंगे और फिर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, मतलब 5 साल बाद भी आप कहेंगे तो याद रहेगा। ठीक, दूसरा प्रमुख सवाल जो कि प्रश्न की प्रकृति का है, आजकल आप देखेंगे व्यापम इतना मजेदार हो चुका है कि कभी कभी वन लाइनर प्रश्न पूछता है, फिर कूट वाला प्रश्न पूछा, कथन कारण वाला प्रश्न पूछा, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछा, क्रम से लगाइए वाला प्रश्न पूछा, एक दो और प्रश्न की प्रकृति हो सकती है, एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो क्या उन सभी प्रकार के जो आपने पढ़ा, यानी सिलेबस का मान लेते हैं, सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ा, तो क्या पॉइंट नंबर 1 को पढ़ने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न और ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो सभी प्रकृति के हों आपने कर लिया या नहीं किया। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें कोर्स में कवर कराऊंगा, इस चीज को भी ध्यान रखिए। ठीक, फाइनल जो चीज है, फाइनल जो कुछ निकल करके आना है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं होगा तो ये सब चीजें, जितना ये समय वमय सब बेकार, समझ गए। सिलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना भी बात मैंने बताया, ये सब सारे पॉइंट्स बताया, ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं किसमें, इन 2 पॉइंट्स में, एक तो आत्मविश्वास में, एक प्रश्न की प्रकृति में। केवल इन्हीं 2 बिंदुओं पे चीजें आकर के टिक जाती है, और ये 2 चीजें अगर आप डेवलप कर लेते हैं किसी तरह, या फिर मैं जो कोर्स कराऊंगा पढ़ाऊंगा उसमें अगर डेवलप करा देता हूं आपको, तो यकीन मानिए आप कहीं पर भी सिलेक्शन से नहीं रुकेंगे। एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं, 2019 में नोटिफिकेशन आया, इसमें कला संकाय नहीं था। ठीक, 2022 में आया, तो 2022 में तो कोई मामला ही नहीं था विषय का, विषय बाध्यता का। आप एक मोटा मोटी मान के चलिए कि कभी 2015-14 में आया होगा नोटिफिकेशन, और कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, मान लेता हूं 2014 में कोई नोटिफिकेशन आया था, उस 2014 में कला संकाय का था। ठीक, कला संकाय का नोटिफिकेशन आया था। अभी 2025 में जो नोटिफिकेशन आ रहा है, ये 2025 का नोटिफिकेशन फिर से कला संकाय का आ रहा है। यानी आपका जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो लगभग 11 वर्ष के बाद आ रहा है। अगर इसी को मैं बेस मान करके चलता हूं कि 11 वर्ष के बाद आ रहा है, तो 2025 के बाद जो नोटिफिकेशन आएगा कला संकाय का संभवतः 2036 में है। क्या तब तक आपकी आयु बची रहेगी? नहीं बची रहेगी। 5 साल भी मान लेता हूं, 6 साल भी मान लेता हूं, तो भी मान लेता हूं कि 2031 में आएगा। क्या तब तक आपकी आयु बची रहेगी? आप में वो क्षमता रहेगी कि आप कला संकाय के लिए या फिर शिक्षक बनने के लिए पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, जाहिर सी बात, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपका यहां पे मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप, तैयारी में, इस तैयारी में आपको चाहिए क्या? रिसोर्स। एक तरफ चाहिए क्या? रिसोर्स चाहिए, रिसोर्सेज।
रिसोर्सेस मतलब स्रोत, संसाधन चाहिए, और इस संसाधन को खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसा। कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं, कोई भी चीज लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे आप जरूर देखते हैं कि क्या वो चीज मैं खुद कर सकता हूं क्या। जैसे मान लेता हूं सब चीजें जो है पैसे पर निर्भर करती है। अगर आप जो है बुक बाइंडिंग का काम खुद से कर सकते हैं, या फिर मैं बताऊं कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई काम करते हैं, जैसे खाना बनाने का ही काम करते हैं, अगर आपके पास समय है, खाना बना सकते हैं आप, समय है, एक तरफ काम है आपका खाना बनाना और एक तरफ पढ़ना काम है। कौन सा ज्यादा जरूरी है? पढ़ना ज्यादा जरूरी है, लेकिन खाना भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास आप इस खाना बनाने वाले समय को मान लेते हैं सुबह शाम करके आप 3 घंटा खाना बनाने में देते हैं, तो इस 3 घंटा के समय को आप उपयोग में लाना चाहते हैं, यानी पढ़ाई के उपयोग में लाना चाहते हैं, तो इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा कि इस खाना बनाने का व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा, कोई बना के आपको खाना खिला दे। अब यहां पे आप एक चीज और देखेंगे कि क्या जो मैं पढ़ने वाला हूं, यानी जो मेरे को ये चीज मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, उसके बदले मेरे को यहां पर जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं? अगर सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है तभी फ्रूटफुल है। मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर कि आपको हर पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, और संसाधन के लिए पैसा चाहिए। लेकिन इस पैसा को आपको आंकना है किसमें? समय के साथ। ठीक, हमेशा समय के साथ आंक करके चलिएगा कि क्या जो पैसा मैं खर्च करने वाला हूं या वाली हूं किसी संसाधन को लेने के लिए, बुक को खरीदने के लिए, किसी कोर्स को खरीदने के लिए, ऑनलाइन पीडीएफ को खरीदने के लिए, ऑनलाइन वीडियो क्लास को खरीदने के लिए, टेस्ट सीरीज को खरीदने के लिए, अगर मैं वो नहीं खरीदता हूं तो क्या ये पैसा तो मैं दोबारा कमा लूंगा, क्या मैं समय कमा पाऊंगा? यानी क्या 3 साल के बाद वैकेंसी, 6 साल के बाद वैकेंसी फिर से आएगी, तो क्या मैं उस वैकेंसी में फिर से अपीयर हो पाऊंगा? वो 5-6 साल का समय से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा है या फिर समय ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इस चीज को आपको देखना है, समय ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए अब आगे की बात मैं करता हूं। अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स में आप इनरोल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें एक तो है वीडियो क्लास मिलेगा, और जो चीजें मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले स्लाइड में, और दूसरा मिलेगा पीडीएफ। पीडीएफ को प्रिंट आउट कराइए और वीडियो क्लास को देखिए पूरा कंप्लीट। जो चीजें मैंने बताया इसमें, ये सारी चीजें मैं उसमें कवर कराऊंगा। कोशिश पूरी रहेगी कि मेरी वजह से कोई सिलेक्शन से दूर न रहे, पूरी तरीके से पढ़ ले। आप हमारा कोर्स खरीदें या किसी और का कोर्स खरीदें, कुछ चीजें आपको देखनी जरूर चाहिए। पहला, क्या वीडियो क्लास समय पर क्लास खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्लास अच्छा है। दूसरा, नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है तो और अच्छी बात है। क्या इसको प्रिंट करा सकता हूं? अगर करा सकते हैं तो बिल्कुल सही। तीसरा, क्या ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है? क्योंकि बहुत बच्चे दूर दराज में रहते हैं, तो क्या ये चीजें ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्या जो शिक्षक पढ़ा रहा है 4था नंबर पर जो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके आप चीजों को थोड़ा सा समझने और सीखने की कोशिश करिए। कुछ पैरामीटर बनाइए, क्या वो पैरामीटर आपके काम लायक है या नहीं। अब वहां पे जो भी आप करेंगे, बस आप 2 चीजों को देखिएगा कि जो चीजें आपको मिल रही है वो क्या आपके आत्मविश्वास को, क्योंकि सिलेक्शन आपके यही 2 पॉइंट कराएंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक है या नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं कि मैं ये कोर्स लेकर के मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अगर वो चीज लग रहा है और कोर्स लेने के बाद अगर आपको ये सब चीजें मिल जा रही है जो मैंने बताया, तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। सब कोर्स अच्छा है, कोर्स में क्वालिटी होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा, सबसे पहली बात कि वो बच्चे जो कि
कॉलेज में जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है और आर्ट्स बैकग्राउंड में अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हैं, उनको एक बात समझ के रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर के पढ़िए, आर्ट्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो आर्ट्स बैकग्राउंड में आप दे सकेंगे। अब सबसे बड़ा समस्या, साइंस वालों को तो पता चल गया कि हम आर्ट वाले में नहीं दे पाएंगे, लेकिन वाणिज्य वाले यानी कॉमर्स वाले कैसे करेंगे? तो वाणिज्य वालों के लिए एक चीज स्पष्ट रखिए कि वाणिज्य वाले जो हैं वह कला संकाय में एलिजिबल होंगे। तो वाणिज्य वाले कला संकाय के लिए तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस को फॉलो करें, बेहतर तरीके से पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा कई और डाउट होंगे, अगर आपके डाउट होंगे तो नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 94 064 21 014, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके शिक्षक भर्ती कला संकाय ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा कि कोर्स लेना है मेरे को, भर्ती कला संकाय ऐसा लिख करके का कोर्स लेना है, ऐसा लिख करके भेज दीजिए, ठीक। कोर्स की फीस के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन क्यों रखूं मैं। 6,000 रुपए इसका फीस है, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस के हिसाब से 6,000 फीस भी बहुत कम है वैसे। साथ ही साथ 18% जीएसटी है, यानी 1,080 रुपए का जीएसटी है, 7,080 रुपए का कोर्स है। और इस 7,080 रुपए के कोर्स में अभी शुरुआत में कुछ स्टूडेंट के लिए, मेरे ख्याल से 25 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर है, तो आप उस डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। कॉमर्स वाले सहायक मतलब शिक्षक भर्ती में कला संकाय में एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी करिए। और कला संकाय वाले भी जो लोग प्रॉपर एलिजिबल हैं वो भी अपनी तैयारी को शुरू करिए, समय बहुत कम है, 800 पद है, 1,000 पद है मान लेते हैं। अगर 1,000 पद को भी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल में बांट देंगे तो 200 पद हो गया, और 200 पद में से 100 पद तो महिलाएं ले जाएंगे, तो केवल 100 पद आपके पास बचता है, ये मान के रखिए। पद 5,000 दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, ठीक। मात्र 100-150 पद में पूरी फाइट होने वाली, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मेहनत से, तैयारी से शुरुआत करिए। जो लोग सीजी टेट नहीं दिए हैं, आपको मालूम चल भी गया होगा कि इसको वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, मंत्री जी का बयान आ चुका है। तो जो लोग सीजी टेट नहीं दिए हैं वो लोग इसी के साथ सीजी टेट की भी तैयारी हो जाएगी, उसको भी दीजिए और एक ही बार में सीजी टेट और शिक्षक भर्ती क्लियर करिए। नमस्कार। समय बिल्कुल कम है।